गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? मटेरियल अराउंड अस। मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो मटेरियल है, पदार्थ जो हमारे चारों तरफ है वो। ठीक है, तो हम पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो बचते हैं 10 या 11 क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर में, वो हम करने जा रहे हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन के कारण जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो क्यों, कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो उसका आंसर है जब इवेपोरेशन होता है, जब वाटर किसी बॉडी से निकलता है, इवेपोरेट होता है, बाहर निकलता है, तो उसके साथ साथ उसका जो हीटिंग इफेक्ट है, तो उसके अंदर जो गुप्त उष्मा है उसकी जो गुप्त उष्मा उसको निकाल लेता है बाहर अपने साथ, उस गुप्त उष्मा का यूज कर लेता है। तब जब उसकी उष्मा यूज हो गई तब उसके पास उष्मा नहीं बची उसको गर्म रखने के लिए, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब आप सैनिटाइजर का यूज करते थे, आप जब आपने उसको हाथ पे यूज किया तो आपका हाथ ठंडा लगता है, ठंडा क्यों? क्योंकि आपके हाथ के अंदर जो हीट है ना, जो उष्मा है, उसको क्या किया सैनिटाइजर ने अपने साथ इवेपोरेट करवा दिया बाहर। तो उससे क्या हुआ, जो नीचे जो बच गया ना उसमें हीट नहीं बची, तो इसलिए वो ठंडा हो गया। तो इसका कैसे क्या पढ़ेंगे इसमें, वाष्पीकरण प्रक्रम में द्रव की सतह से के अधिक ऊर्जा वाले कण सतह को छोड़ते हैं और कम ऊर्जा वाले कण द्रव में रह जाते हैं। इस प्रकार कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप ताप कम हो जाता है और द्रव ठंडा हो जाता है। साथ ही वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण शीतलता उत्पन्न होती है। अब तुमने देखा भी होगा जितने भी पेड़ होते हैं उनके नीचे ठंडक होती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण से क्या होगा, जो उनकी हीट है ना, उससे जो ज्यादा गर्म कण है वो बाहर निकल जाते हैं, जो कम गर्म कण है वो यहीं पे रह जाएंगे। गलन की गुप्त उष्मा एवं वाष्पन की गुप्त उष्मा में अंतर बताना है। क्या अंतर होगा इसमें? गलन का मतलब क्या है? गलना, गलनांक, जो सो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वो वाला। और वाष्प मतलब इवेपोरेशन, जो हीट कहीं हो रहा है उसकी उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसे गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। अब जितना भी कोई ठोस पदार्थ है उसको 1 किलोग्राम को कितना टेम्परेचर लगता है गलने में, उसको गुप्त उष्मा बोलते हैं। और जबकि उष्मा का वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके कवचनाक पर उबाल कर उसको भाप बनाना है, पर द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था से बदलने के लिए दी जाती है, वह वाष्पन की गुप्त उष्मा है। देखो सिंपल ही बात है बेटा, एक ठोस को 1 किलो के ठोस को गर्म करके, ठीक है, उसको पिघलाने में जो उष्मा यूज हुई वो तो उसकी गुप्त उष्मा है। कौन सी? गलन की गुप्त उष्मा। और एक लिक्विड को उबाल कर उसको भाप बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो उष्मा यूज हुई उसकी क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस पर दाब बढ़ने पर क्या परिवर्तन होगा? जब गैस पर हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा? लिक्विफाइड होगी। ठीक है, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कंप्रेस कैसे मिलती है, वो कंप्रेस्ड कैसे होगी, लिक्विड कैसे होगी, हम उसको कैसे स्टोर करेंगे? तो हम कंप्रेस करके उसको स्टोर करते हैं, तभी तो जो नेचुरल गैस है वो कंप्रेस सीएनजी में जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, हम जानते हैं कि गैस बहुत अधिक सल्फ्यूरिक किया जाता है, अतः जब सिलेंडर में ली गई किसी गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो गैस के कण आस पास आ जाते हैं और किसी निश्चित दाब पर गैस द्रवित हो जाती है, अतः गैस पर दाब बढ़ाकर उसके ताप को कम करके द्रवित किया जाता है। इसलिए बोलते हैं बेटा कि गैस पर तापमान को कम करके और दाब को बढ़ाकर उसको द्रवित किया जाता है, उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाना है इनको, गर्मियों में लोग फर्श और छतों पर जल छिड़कते हैं, क्यों? अच्छा, गर्मियों में आपने देखा होगा घरों के बाहर लोग जल पानी छिड़क देते हैं, वैसे पानी उसी पानी छिड़कना चाहिए जो वेस्ट है, जैसे कपड़े धो के जो पानी निकला उसको छिड़क सकते हो आप, लेकिन जो अच्छा पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको पोर्टेबल वाटर है, उसको यूज नहीं करना चाहिए भाई, मेरा तो यही मानना है। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है। गर्मियों में लोग फर्श और छतों पर पानी क्यों छिड़कते हैं? ताकि बड़ा ठंडक रहे, क्योंकि इवेपोरेट होगा, हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, इवेपोरेट होगा तो वहां से जो हीट है वो निकाल के लेके जाएगा, निकाल के लेके जाएगा तो जो फर्श है, छत है, वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। गर्मियों में लोग छत और फर्श पर जल इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि छिड़के हुए जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। वेरी गुड। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब हम बर्फीले जल लेके आते हैं, जब ठंडा पानी होता है, उसके बाहर चारों तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखती हैं हमें, वो क्यों दिखती है?
तो इसका मेन कारण क्या है, जो बाहर बाहर जो इवेपोरेशन है, बाहर जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होंगे, बर्फ जब ठंडी एरिया में उसे दिखेगा तो क्या होगा, वो ये जो वाटर वेपर हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंसेंट हो जाएंगे, और कंडेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाइड हो जाएंगे, उसके चारों तरफ आ जाएंगे। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में मिल जाता है और हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो ये सिंपल बात नहीं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्या रबर बैंड को ठोस कह सकते हैं? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? देखो रबर बैंड है तो ठोस ही होता है, ठीक है, लेकिन वो है एक एक्सेप्शनल केस है। देखो बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है और बल हटा देने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक बात है, परंतु एक सीमा से अधिक बल लगाने पर रबर बैंड टूट जाता है, अतः इसे ठोस कहा जाएगा। तो सिंपल बात है, ठोस का मीनिंग क्या है बेटा, जो इसका अपना फिक्स आकार हो, फिक्स शेप हो, साइज हो, ठीक है, फिक्स आयतन उसका, लेकिन जैसे हम उसको बताएंगे ना तो वो अपने छोटे तो अपनी जगह पे आ जाएगा वापस, लेकिन जैसे हम उसको हाई प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो एक निश्चित फोर्स के बाद में टूट जाएगा। तो वही फोर्स होते हैं बेटा जो अपने, वही ठोस होते हैं जो अपनी जो शेप नहीं बदलते, फोर्स लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन शेप नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? देखो चीनी और बर्तनों का पार्टिकल से साइज होना बेटा वो बहुत कम होता है, इसलिए आप हमें लगता है कि ये ठोस कैसे होते हैं, क्योंकि तो किसी का भी आकार ले लेते हैं, लेकिन पार्टिकल का साइज देखा जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा उसी साइज का मिलेगा। चीनी और नमक को विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर ये उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, परंतु इनके क्रिस्टलों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं। देखो जो क्रिस्टल है इनका, जो पार्टिकल का साइज है वो तो सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए चीनी और नमक ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की संप्रियता के अधिक होने के कारण के कोई तीन उपयोग लिखो। अगर गैसों की संप्रियता अधिक है उनको ज्यादा कंप्रेस करते हैं, क्योंकि तीन उपयोग बताने हैं। कौन कौन से उपयोग है? जैसे मैंने बताया था वाहनों में सीएनजी का यूज करते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर में संपीड़ित की जाती है, खाना पकाने बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी, एलपीजी भी तो क्या है बेटा, पेट्रोलियम गैस है, लेकिन उसमें हमने क्या किया, कंप्रेस करके लिक्विफाइड कर दिया उसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगी, द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, वो भी तो क्या संपीड़ित है बेटा, नहीं तो वो गैस होती है, उसको कंप्रेस किया हमने, सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है उसमें, ठीक है। तो तीन है मुख्य, एक एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन, जो कॉमनली हम देखते भी हैं। वैसे तो नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाइड करते हैं, लेके आते हैं नाइट्रोजन भी, ऐसे आए उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देखा हुआ ठोस बना देते हैं। तो कैसे किया हमने, दाब को हाई करके और प्रेशर को कम, टेम्परेचर को कम करके, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की तीन अवस्थाओं ठोस द्रव गैस के अंतराल रूपांतरण को नामांकित करें, मतलब आप इंटरचेंज कैसे होते हैं एक दूसरे में वो बताना है, जो सॉलिड लिक्विड और गैस आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं। जब ठोस कम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उस विधि को संगलन बोलते हैं। संगलन क्या होगा, गलनांक गलता है तो द्रव बन जाएगा, द्रव से जैसे हम उसको और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। और गैस से डायरेक्ट अगर ठोस बनाना है तो इसको बोलते हैं निक्षेपण विधि, ताकि गैस डायरेक्ट ठोस बन जाए। तो इसमें कुछ ही एग्जाम्पल हो, जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेंगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेंगे, ठीक है। और ठोस से डायरेक्ट गैस बनाना तो उधर उत्पादन हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। द्रव से ठोस बनाना तो जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग, और गैस से द्रव बनाना हो तो क्या कहेंगे, संघनन, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेट करना, नमस्कार, कंडेंसेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मियों में बेटा सूती कपड़े क्यों पहनेंगे, क्योंकि सूती कपड़े क्या होते हैं, वो एक तो कॉटन के बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, तो क्या करेंगे जब वो गीले होंगे ना, वो जब हीट बाहर निकाल के लेके जाएंगे तो हमारे जो गुप्त ऊष्मा उसको भी साथ में लेके जाएंगे तो हम हमें ठंडा फील करते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शरीर का ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर की शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा गर्मियों में बच्चे कहीं ना ऐसे टेराकोटा के
वो कपड़े होते हैं, टेरिलीन के कपड़े होते हैं जो बिल्कुल वो आपने देखा होगा बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होते हैं। तो वैसे कपड़े हम गर्मी में अवॉइड करने चाहिए बेटा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पसीना हुआ अंदर ही रहेगा, वो इवेपोरेट होगा नहीं, तो इससे आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राशियों में ऐसा ही मात्रक और प्रतीक चिन्ह लिखिए। तापमान, लंबाई सहित भार, आयतन, घनत्व और दाब, उन सब का ध्यान रखो। तापमान का जो राशि है हमारी, तापमान जो हमारी यूनिट है तापमान, उसका यूनिट क्या है, हम केल्विन यूज करते हैं। ठीक है। और प्रतीक सब की लंबाई की मीटर है और एम यूज करते हैं, उसके लिए लिखते हैं। सहनती मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम है, केजी यूज करते हैं। भार का न्यूटन है, एन यूज करते हैं। आयतन का घन मीटर होता है तो मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है। दाब का पास्कल होता है तो उसके लिए पीए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन किसे कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में तापमान समान क्यों रहता है। किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, यहाँ पर है। ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है। संघनन की प्रक्रिया में दी गई उष्मा कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में प्रयुक्त होती है। अतः तापमान समान रहता है। यह माना जाता है कि यह उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। देखो, जब भी हम बर्फ लेते हैं, बर्फ को बाहर रखते हैं, तो बर्फ धीरे धीरे करके पिघलनी शुरू हो जाती है। जब वो पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है तो वो हमने तो उसको टेम्परेचर थोड़ी ना दिया है, तो उसके अंदर जब खुद का टेम्परेचर था ना, तो पहले वहां से शुरुआत करती है उस टेम्परेचर से, जिससे इससे क्या होगा, वो उसकी क्या है, वो उसकी गुप्त उष्मा है, जिससे वो इवेपोरेट भी हो जाएगी, जिससे वो मेल्ट भी हो जाएगी। तो ये सभी की सभी क्या है, हमारे क्वेश्चंस थे, जो 21 क्वेश्चंस थे। हमने यहाँ तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो आप देख लो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी डाउट है अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।